নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ আধ্যাত্মিকতাৰ দিশৰ চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই গৰিমাই উপস্থিত হৈছোহি এই চেগতে মোৰ এষাৰ কথা মনলৈ আহিছে স্বামী বিবেকানন্দৰ স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিলে যে উঠা জাগা লক্ষ্য প্ৰাপ্তি নোহোৱালৈকে নেৰিবা আসলতে আমি যদি হে আধ্যাত্মিক দিশৰ মাধ্যমেৰে আগুৱাই যাও আৰু তেতিয়া হলে আমাৰ কৰ্মত তেনে সফল হ'বলৈ আমাৰ সুবিধা হয় আৰু লগতে অকল কৰ্ম বুলি নহয় ভক্তি জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে আমি নিজৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সুবিধা হয় লক্ষ্য অকল আমাৰ ব্যক্তিগত বা আমাৰ একাডেমিক দিশতেই নহয় আমাৰ জীৱনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈও আৰু জীৱনটো মধুৰ কৰিবলৈ আমাক আধ্যাত্মিক দিশে যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু সেই পুনৰ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে হি আমাৰ চিন্ময় মিশনৰ ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य जी हम आपको पुनः स्वागतम है बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर है तो उस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि भक्ति के बारे में और कर्म योग के बारे में तो इसी से हम और स्टार्ट करेंगे क्योंकि जिज्ञासा तो कभी ख़त्म नहीं होते तो एवरी क्वेश्चन इज आंसर एंड क्वेश्चन तो चलते ही रहते हैं तो इसी है तो जब बोलते हैं कि आप बोला कि कर्म योग कर्मसु कौशलम बोला है भगवद गीता ने और क्या है जो निष्काम कर्म तो क्या निष्काम कर्म क्या है और कर्म के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे देखिए दो अगर हम कैटेगरी में हमारी प्रॉब्लम को रखें yes. एक तरफ है डिफिकल्ट मुश्किल yes. बट पॉसिबल yes. एक तरफ रखें हम डिफिकल्ट yes. बट इम्पॉसिबल yes. ये दो कैटेगरी हमने बना लिया yes. हाँ तो मुश्किल है बट इट इज पॉसिबल एक yes. तरफ मुश्किल है बट नामुमकिन मुमकिन ही नहीं है yes. तो जब हम जीवन में कर्म करने के लिए उतरते हैं yes. तो हम जब संसार में काम करते संसार हमारी सारी इच्छाओं को हमारे हिसाब से पूरा करेगा yes. ये पॉसिबल है क्या नहीं है yes. तो ये डिफिकल्ट नहीं डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है कि हमारी सारी इच्छाएं yes. जब हम कर्म करने के लिए उतर रहे हैं वो पूरी होंगी yes. नहीं हो सकता और दूसरी तरफ है जैसे आप बोल रहे थे कि yes. डिफिकल्ट है बहुत ये yes. हमसे छूटता है कोई कर्म करेगा क्यों एक्सपेक्टेशन हम छोड़े कैसे यस 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 एवरी एक्सपेक्टेशन रहता ही है हाँ, पर एक्सपेक्टेशन तो दुख देते हैं हाँ, यस 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 तो इसलिए ये पॉसिबल है yes. कि हम कर्म को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करें यस उससे क्या होगा डिफिकल्ट है yes. बट इट इज पॉसिबल यस यस तो जब हम कर रहे हैं इस कर्म को और हम आशा के छोड़ के आशा के बिना कर रहे हैं कि yes. मुझे इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पहले ही देखा जब हम कर्मयोग कर रहे हैं एक बड़ा ऑल्टर हमारे जीवन में ऑलरेडी आ गया है yes. किसी एक बड़े के लिए हम कर्म कर रहे हैं yes. तो क्या होता है जैसे हम कर्म करने के लिए उतरे वहां पे आशा नहीं है हमारी कर्मयोग में yes. इधर आशा रहेगी yes. तो आशा जब हमारी नहीं है अपने आप हमारे जीवन का मन का शरीर का संतुलन बना रहेगा yes. एकाग्रता रहेगी yes. मन शांत रहेगा yes. मेरे मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे यहाँ से क्या मिले कितना yes. मिले जितना भी जो भी मिल रहा है मुझे भगवान ने बहुत दिया है इस भक्ति के साथ में समर्पण के साथ में yes. जब हम काम करने के लिए उतरते हैं yes. तब हमको बहुत ज्यादा मिलता है yes, yes. क्योंकि उस समय हमने पूरे मन से उस काम को किया yes. हाँ आपने बहुत अच्छे बात बोले इस समय में जैसे मन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पहले एपिसोड में आपने बोला है कि मन का एक जैसे कि अस्त्र बोलते हैं बहुत बड़ा अस्त्र है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोगों का मन इधर उधर रहते हैं जैसे कि आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो मेरा मन कुछ अलग सोच रहे हैं और पर क्या है ऐसा बोलते हैं कि ग्रेविटी ऑफ लॉज है जैसे कि एक पॉजिटिव ऑरा हमेशा पॉजिटिव ऑरा को ही मतलब अट्रैक्ट करते हैं और एवरी प्योर फीलिंग्स रिफ्लेक्ट एज अ डायमंड तो हम लोग ऐसा क्यों होते हैं मन आपका मतलब आपका अलग मेरा अलग तो ये इसका कारण क्या है और इससे क्या होगा मतलब और क्या होते हैं हमारे इतने सारे तरह तरह के जो मन है yes. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो व्यक्तियों के मन एक जैसे हों क्योंकि yes. उनके संस्कार वैसे हैं उनकी इच्छाएं वैसी हैं अच्छा। जब हम कर्म कर रहे हैं तो वो तरह तरह के कर्म हम लोग एक ही कर्म को yes. हम लोग करते हैं सिंपल सा कर्म है खाना बनाने का yes.
सिंपल, बहुत सिंपल सा मैंने कर्म उठाया खाना बनाया, Yes. पर वो एक व्यक्ति जो है किसी को खाना खिलाने के लिए करेगा, एक बर्डन बन समझ के करेगा कि मुझे खत्म करना है, निपटाना है। Yes. कोई सोचेगा कि मैं महात्माओं को खिलाऊं, कोई सोचेगा मैं गरीबों को खिलाऊं, यस कोई सोचेगा मैं भगवान को भोग लगाने Yes. के लिए लाऊं, कोई देखेगा अपने ही परिवार के मेंबर्स को, Yes. परिवार के लोगों को कि इसमें तो मेरे भगवान ही है। यस तो वो इंटेंशन जब अलग अलग होता Yes, है yes. तो उससे क्या होता है, उसका फल भी अलग आता है। यस तो जब फल अलग आएगा तब हमको दिखता है इतने फल किस रूप में आता है। सिर्फ फल बाहर ही नहीं आता, हमारे मन में भी आता है। yes. तो फल बाहर तो सिचुएशन, परिस्थिति के रूप में आ रहा है, Yes. पर अंदर हमारा जो मनस्थिति बनी हुई है वो हमारे कर्म फल का ही एक अंश है। यस यस तो दोनों तरफ से आता, इसीलिए इतने तरह के कर्म फल आ रहे हैं कि Yes. कभी कुछ बुरा, कभी कुछ अच्छा, बाहर से कुछ एक परिस्थिति रहेगी, वो Yes. एक व्यक्ति जो है उस परिस्थिति को एक तरह से देखेगा, दूसरा दूसरी तरह से दूसरी तरह देखेगा, देखेगा। क्योंकि Yes. उसका मन ऐसा बना Yes, हुआ है। yes. और मन किसने बनाया है? खुद ही ने बनाया है। यस लाइक ए मिरर की तरह है। हाँ, जैसे कि बिल्कुल। सब मिरर में हम अलग अलग फेस देखते हैं, या जैसे कि हम गॉगल्स या चश्मा पहनते हैं तो तब भी ऐसा अलग अलग देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। आसलते আমি যদিহে কৰ্মৰ মাধ্যমেৰে আগুৱাই যাওঁ, আচলতে আমি সদায় কৰ্ম কৰি যাব লাগে আৰু নিজৰ মনটো স্থিৰ ৰাখি পেলাই নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব লাগে। তাৰ ভগৱত গীতাৰ তেওঁ সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে আমি কৰ্মফলত আচলতে আশা কৰিব নালাগে, আৰু যদি আমি কৰ্মফলত আশা নকৰোঁ তেতিয়া আমি যিবিলাক কৰ্ম কৰি যাওঁ সেই কৰ্মত আমি একাগ্ৰ চিত্তৰে আগুৱাই যাবলৈ সুবিধা হয়। इसे मैं आप में एक बोला है कि हम लोगों को जो इन्वॉल्व होना है, जैसे कि इंटेंशन के बारे में जब बोला है तो मेरे मन में ख्याल है कि यह भक्ति डेफिनेटली इंक्लूड है, क्योंकि हम भक्ति है और ज्ञान भी है। क्योंकि किसी का हम ज्ञान से द्वारा करते हैं और किस में भक्ति आते हैं। तो ये भक्ति क्या है और इसमें होते क्या है, मतलब भक्ति? जैसे ही हम कर्म योग करने लगते हैं, यस कर्म नहीं, कर्म योग, Yes. तो धीरे से हम लोग भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। हमारी गाड़ी yes. ने यू टर्न ले लिया, मतलब कर्मयोग के हाँ, अंदर ही हम लोग भक्ति के अंदर आ गए। हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब हम कर्म योग कर रहे हैं तो वो हम किसी बड़े के लिए कर रहे हैं। Yes. तो इसीलिए वो बड़ा जो है हमारे जीवन में आ गया। अब उनके थ्रू जब हम कर्म करेंगे धीरे धीरे हमारा प्रेम वहां पे बढ़ता जाएगा। अच्छा। और यही हमको भक्ति योग की तरफ लेके जाएगा, ईश्वर की तरफ लेके जाएगा। जैसे ही हम सरेंडर करेंगे, क्या होता है भक्ति योग में, यस हम जब समर्पित करते हैं Yes. वहां से भी समर्पण आता है। मतलब क्या हुआ, हम समर्पित कर रहे हैं, ईश्वर ने भी अपने आप को समर्पित किया। इसका जब योग होता है उसको बोलते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की सिद्धि। Yes. जब मैंने समर्पित किया उधर से ईश्वर भी समर्पित हो गया। परेशानी कहाँ होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑब्स्टेकल? Yes. हम सरेंडर कर नहीं पाते, और इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वहां पे कौन बैठा हुआ है? हमारा अहंकार, ईगो। वो बैठा हुआ है, वो बोलता रहता है मैं। Yes. और जैसे वो मैं बोलता है Yes. वैसे ही भगवान अपने आप को पीछे कर लेते हैं। Yes, बोलते हैं कि तुम ही करो, फिर तुम ही रहो। यस और जैसे ही हम लोग समर्पित कर देते हैं, भगवान पीछे भक्त के चलते हैं। यस भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर हम बात करें, वो पांडवों के सब कुछ बने। यस वो पांडवों के मित्र बने, वो पांडवों के सूरज बने, वो पांडवों के दूत बने, Yes. वो पांडवों के आचार्य बने, वो Yes. पांडवों के लिए उन्होंने सेवा किया राजसूय यज्ञ में। Yes. क्या नहीं किया, यस पर उसमें भी उन्होंने भक्ति जो है सबको नहीं दी। सिर्फ Yes. जो अर्जुन का जो मन था, यस उसमें जितनी भक्ति थी सब में भक्ति। Yes. पर अर्जुन जो है वो स्पेशल थे कुछ। यस इसी Yes, को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कि एक होता है भगवत धर्म, यस एक होता है स्वधर्म, Yes. और एक होता है सामान्य धर्म। यस इसमें और मुझे एक मन में सवाल आया, आपने बोला है कि अर्जुन को लिया है। एक्चुअली यहाँ पर सत्संग का भी मतलब एक सवाल आते हैं। जैसे कि हम लोगों का अगर संग अच्छा है तो हम लोगों का मार्गदर्शन अच्छा होता है। बिल्कुल। यस मतलब अर्जुन ने अच्छा एक संग मतलब चूज किया है। तो इससे बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे कि बोला आप सकर्म कुछ बोला है, सधर्म। हाँ, ये तो उनका सधर्म है, क्या है सधर्म का डिफरेंस क्या है, मतलब धर्म एंड सधर्म? हाँ, तो देखिए इसमें आपके दो क्वेश्चन है। Yes, हाँ, yes. तो मैं पहले वाले का आंसर Yes, देती हूँ सधर्म, पहले। yes. नहीं, पहले वाला। ओके ओके
तो ये प्रेम जैसे क्वेश्चन Yes. मेरे मन में जो आ रहा है Yes. वो क्वेश्चन है, प्रेम को हम बढ़ाएं कैसे? यस हाँ, यस प्रेम को बढ़ाने के लिए, जैसे सत्संग की बात की आपने, Yes. तो प्रेम को बढ़ाने के लिए हम लोग एक कपल को देखते हैं जो यूथ है, जो Yes. प्रेम में पड़े हुए हैं, Yes. जिनको एक दूसरे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, Yes. है ना? Yes, yes. तो प्रेम जब संसार में होता है उसको हम लोग राग बोलते हैं। यस वही प्रेम जब बड़े से होता है उसको हमने भक्ति बोल दिया। Yes, डिफरेंस yes, तो नहीं नहीं है। है। तो जो रूल्स Yes. नियम जो लागू होते हैं इधर प्रेम में, Yes. राग में, प्रेम की बात कर रहे हैं, संसार में, वही भक्ति में भी लागू होते हैं। यस तो कैसे प्रेम संसार में भाई प्रेम कैसे बढ़ता है? Yes. बार बार हम बात करेंगे, हम फोन करेंगे, पूछेंगे, ऑफिस में भी जा रहे हैं तो आधा तो ध्यान नहीं रहता है। अटैचमेंट ज्यादा हो गया, पर भक्ति मतलब वो प्रेम कम हो गया, ऐसा है। नहीं, पर बोलने का मतलब ये है कि हमको बढ़ाना है अगर बढ़ाना किसी से है, yes, प्रेम, yes. तो उसके साथ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा। Yes, yes. बार बार Yes. तो वहां पे हम इंटरेक्ट करते हैं, भाई कुछ बात करने को नहीं है, फिर भी हम पूछते हैं, हाँ क्या कर रही हो, यस खाना खाया? Yes. और कुछ बात ही नहीं करने को। हाँ वहां बारिश हो रही है, अरे भाई पड़ोस वाली बिल्डिंग में तो है, वहां भी बारिश हो रही है। बोले नहीं वहां बारिश हो रही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। बात करने का एक Yes. वो है कि हमको बात करनी है आपसे, Yes. पूछना है, ये तरीका। तो धीरे धीरे बात करते Yes. करते फिर हम लोग ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करते हैं जो उसको भी पसंद करता है, अच्छा, कॉमन हाँ, है। yes, yes. हाँ, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात समझाने की कोशिश कर रही Yes, हूँ, yes. क्योंकि हमको लगता है ना भक्ति बहुत बड़ा हुआ है, Yes. क्या हो गया, ये तो महात्मा ही बन गया, हाँ, ये तो अब अभी चला गया। आजकल तो बोलते हैं स्पिरिचुअल तो कुछ अलग है, यंग को अगर जाएगा तो ये क्या होगा, ऐसा है, पर एक्सेप्ट भी नहीं प्रेम करते। एक्चुअली जो Yes. प्रेम है ना वो सबके हृदय में है। यस तो वही चीज जब हम बड़े के लिए करते हैं, वही तो जब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हो, Yes. वही क्या हो गया यहाँ पे, हम इधर प्रेम भक्ति की बात बोले तो हम सत्संग कर रहे हैं। Yes. हम उन्हीं लोगों के साथ में हम लोग हमारा ग्रुप बना रहे हैं जो हमारे भगवान को पसंद करते हैं, हमारे लाइक माइंडेड हैं। हम उसी के बारे में स्तुति कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इतने सारे ग्रंथ हैं, गीता है, Yes. भागवत है, रामायण है, सब कुछ है, वहीं से हम लोग उठा रहे हैं। Yes. तो ये दोनों का एक सम्मिश्रण जब होगा यस तब भक्ति हमारी अपने आप बढ़ेगी, Yes. प्रेम हमारा अपने आप बढ़ेगा। यस और इसमें आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों को अभी जैसे कि ग्रंथ है, जैसे कि रामायण महाभारत, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, वो पढ़ते भी नहीं है। जैसे कि हम संस्कृत बैकग्राउंड का होता है, जैसे कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट में सिखाता है कि ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए भी करते हैं। जैसे कि भास्कर वर्मा एक यूनिवर्सिटी है, तो कुमार भास्कर वर्मा, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो ऐसे तो ये मतलब हम जब भक्ति में इन्वॉल्व होंगे, तो बोला आपने बहुत अच्छे से, तो ये भी भक्ति है कि ऊपर लेते नहीं है, तो हम लोग कैसे इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को? देखिए एक बात है, जब हम बोलें, एक हुआ जैसे हमारा जो पिछला वाला Yes. जो टॉपिक था ना, जिसमें हमने कहा अर्जुन। यस अब अर्जुन जो है वो किस कैटेगरी के हैं, तो वो हैं भगवत धर्म के अधिकारी। यस हम लोग इसको अगर हम नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करूं, Yes. सबसे प्रथम होता है सामान्य धर्म, यस दूसरा होता है स्वधर्म, यस और तीसरा होता है भगवत धर्म। यस इसका मतलब क्या हुआ, हमने बहुत जगह पे स्वधर्म 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 Yes. सुना हुआ Yes, है, yes. पर हमें मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। Yes, yes, नहीं, definitely. सामान्य धर्म मतलब होता है जो सबके लिए इन जनरल धर्म बोला गया है, वो यस जैसे बोला गया है सत्यम वद, धर्मम चर, Yes. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। Yes. ये सबके लिए लागू होता है। यस फिर आते हैं हम स्वधर्म में। Yes. स्वधर्म उस चीज को बोला जाता है, व्हाट आइडेंटिटी डू आई possess, यस मेरी आइडेंटिटी क्या है। Yes. अगर मैं एक टीचर हूँ Yes. तो मेरी आइडेंटिटी टीचर की है, तो वो एक्सपेक्टेशन मेरे आसपास के लोगों का होगा कि मैं पढ़ाऊं, यस मेरा नॉलेज जो है वैसा रहे। Yes. ये एक्सपेक्टेशन है। Yes. तो सोसाइटी की मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है, Yes. सिंपल वर्ड्स में, वो उसको हम बोलेंगे स्वधर्म। स्वधर्म। यस एक वाइफ है, पत्नी है, Yes. उसका स्वधर्म क्या है, घर को ठीक ठाक रखे, बच्चों को खिलाए पिलाए, हस्बैंड की सेवा शुश्रूषा करे, ये उसका स्वधर्म हो Yes. गया।
क्या एक्सपेक्टेशन सोसाइटी ने उससे रखी हुई है। पति का क्या है, घर को ठीक ठाक रखना, सुरक्षा देना, फाइनेंशियल सब कुछ देखना, सब ये सारा पति का है। गुरु का क्या है, शिक्षा देना, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही राजा का होता है, प्रजा का होता है, सबका अपना अपना स्वधर्म है। किस चीज पे बेस्ड है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी चूज करके रखी है अपने लिए, हमारी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट आइडेंटिटी कार्ड डू आई पजेस। हमारे पास में परिचय पत्र रहता है ना, हम बार बार जाके दे देते हैं, वही तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वो स्वधर्म है। अब ये करते 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 कब तक करें, जब तक हमारे मन में एक बड़े के लिए बहुत प्रेम ना आ जाए, तब तक ये स्वधर्म हम करते रहें। श्रद्धा और प्रेम भाव आना चाहिए। हाँ, करते रहें और करते 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 जब हमारी दृष्टि में सब में हम भगवान को देखने लगे, वो जो हम कर्म योग कर रहे थे, जिसमें हमने भगवान को माना था, गुरु को माना था, वो सब में जब हमारी दृष्टि हो जाती है, वो तब भगवत धर्म में धीरे से शिफ्ट हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा हायर अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है ये भगवत धर्म वाला। मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ। भीष्म पितामह का अगर हम एग्जाम्पल लें, अब भीष्म पितामह जो थे वो स्वधर्म के अधिकारी थे। स्वधर्म को उन्होंने माना, उन्होंने कहा पहले उनके जीवन में व्रत आया, इनका नाम देवव्रत था। भीष्म उसके बाद में उन्होंने लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्यत्व का निर्वाहन करूंगा, इस सिंहासन पर, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के लिए मैं निष्ठावान रहूंगा। उन्होंने एक आइडेंटिटी अपनी चूज कर ली कि मैं निष्ठित किस पे हूं, मैं निष्ठित रहूंगा हमेशा उस सिंहासन के लिए। उसको वहां पे उनकी निष्ठा ये नहीं थी कि मैं धर्म या अधर्म हो मैं रोकूंगा। उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए नहीं रोका, द्रोणाचार्य ने नहीं रोका। उनका स्वधर्म था उस समय कि वो सिंहासन को प्रोटेक्ट करेंगे। गड़बड़ हो गई ना बात। तो इसके अलावा इधर भगवत धर्म में जो आता है वो स्वधर्म से ज्यादा अधिकारी होता है, बड़ा। अर्जुन जो थे वो भगवत धर्म के अधिकारी थे। अर्जुन ने क्या किया, जब उनके पास में ऑप्शन आया, भगवान ने दिया कि तुम मुझे चूज करोगे या नारायणी सेना, तब वो तो क्या है, कृष्ण को ही चूज किया। कृष्ण, उनको पता था, क्लैरिटी थी उनमें कि मुझे भगवान ही चाहिए। ये भगवत धर्म का अधिकारी हुए। और इसीलिए उनको हमेशा बड़ी चीज मिली, उनको भगवान मिले, भगवान का साथ मिला, भगवान ने उनको हर एक जगह पर प्रोटेक्ट, सुरक्षा दिया, उनको एडवाइस दिया, उनको आगे आगे लेके चले, सारथी बन गए उनके भगवत धर्म के, क्योंकि वो अधिकारी थे, इसीलिए ये हो पाया। तो ये सामान्य धर्म से स्वधर्म, स्वधर्म से हमारा भगवत धर्म, इस तरह से ये सीढ़ियां हैं। हमको भगवत धर्म में पहुंचना है। मीराबाई वहां पे गृहस्थ थी, पर वो भगवत धर्म के कैटेगरी में थी। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। जैसे कि बोला, अगर हम लोग बच्चे को ही हो या न्यू जनरेशन, सभी लोगों को एक्चुअली ये ग्रंथ लेने से, पढ़ने से तब क्या पता चलता है हम हाउ टू टेक ए राइट डिसीजन। तो हम लोग कैसे अच्छे डिसीजन ले और आगे बढ़ पाए। তো তেখেতে বৰ সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে। আচলতে আমি যদি জীৱনটোত আগুৱাই যাব লাগে, অকল কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিলেই নহ'ব, আমি ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে যিবিলাক আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ ডাঙৰকো ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব, ভগৱান বুলিয়েই নহয়, আমাৰ যদি পিতৃ মাতৃকো ভগৱান স্বৰূপ বুলি ভাবি আমি যদি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আগুৱাই যাওঁ, তেতিয়া আৰু লগতে সঠিক সিদ্ধান্ত এটা জীৱনত গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান আধ্যাত্মিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু সেই আগবাঢ়ি গ'লেহে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দৈনন্দিন কৰ্ম আৰু লগতে আমাৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তত আমাৰ ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ তেনেই সহজ হ'ব। और आपके पास आए तो आपने बोला है कि भक्तियों की, जैसे कि बोला है अर्जुन के बारे में, तो अब हम आते हैं कि ये भक्ति और कर्म जो बोला है, भक्ति कर्म और ज्ञान, ये कब तक करना चाहिए और कब तक चलेगा, मतलब उसके लिमिटेशन है? कुछ लिमिटेशन लगता है ना, जब हम कर्म करते रहते कि कब तक हो। इसका एक ही उत्तर है कि तब तक हम कर्म करते रहें जब तक हमारे जीवन में एक ही दृष्टि ना बन जाए कि हम सब में भगवान को देख रहे हैं। ये तब तक करें। आपको यहाँ पे आचार्य जो है वो हैं गोपियां। नारद भक्ति सूत्र में गोपियों को आचार्य बोला गया है प्रेम का।
हाँ, तो ये गोपियां जो थी, ये गोपियां अपना कर्म निभा रही थी, गृहस्थ थी सारी गोपियां। Yes. तो उनका, गोपियों का दो नाम है, Yes. एक नाम है गोप वधू Yes. और एक नाम है कृष्ण वधू। Yes. ये दोनों ही नाम है उनके। Yes. तो ये गोपियां जो हैं, ये गृहस्थ आश्रम में थी, सुबह से शाम तक सारा काम करती थी, घर गृहस्थी का काम करती थी। Yes. सारा खाना बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पानी भर रही हैं, गौएं सब चरवा रही हैं, गौओं को साफ कर रही हैं, क्योंकि उन लोग सब गोपियां थी। तो इस तरह से वो घर का सारा काम करते 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 उन्होंने अपने मन में Yes. एक ही निष्ठा रखी कि मैं किसकी हूँ, मैं मेरे भगवान की हूँ। Yes. एक ही निश्चित थी, वो पक्का था मतलब अंदर। एक के अंदर सरेंडर कर दिया है खुद को। यस, मतलब सरेंडर करना अच्छा है। मतलब जब वो सेवा कर रही है अपने पतियों की, जब वो सेवा कर रही है अपने सास ससुर की, जब वो सेवा कर रही है अपने बच्चों की, उनमें भी वो कृष्ण को ही देख रही है। यस, यस। तो दृष्टि में भक्ति है। यस। जब हम कर्म योग भी कर रहे हैं, तभी भी बाहर फल कर्म योग से हम नहीं देख सकते, अंदर क्या फल आ रहा है। यस, यस। वैसे ही भक्ति में भी हमारे अंदर से हम जुड़े हुए हैं हमारे भगवान के साथ। यस, यस। देखिए, सिर्फ 11 साल भगवान जो है वो गोकुल में और वृंदावन में थे। Yes. उसके बाद 125 साल की पूरी आयु है गोपियों की और भगवान की। Yes. तो इतने साल गोपियां जो है भगवान को नहीं मिली। Yes. पर उनकी साधना प्रगाढ़ होती गई। यस। हम आप समझ नहीं पाएंगे उनकी इंटेंसिटी को। Yes. कि किस तरह से वो प्रगाढ़ होते 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 Yes. गोप वधू से वो कृष्ण वधू बनी। यस, यस। मानसिक रूप से। यस। हाँ, ये गोपियां कौन है? जीव। Yes. जीव को रिप्रेजेंट करती हैं गोपियां। Yes. गोपी जो हमारा प्रवास है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। Yes. एक जीव की पराकाष्ठा है कि वो गोप वधू Yes. होते हुए वो किस तरह से कृष्ण वधू तक पहुंचे। ये एक जीव का प्रवास है। यस। और वो उसको इन्होंने जी के दिखाया। यस। देखिए, यहाँ पे हम सब स्त्रियां हैं। यस। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी का पुरुष शरीर है तो वो पुरुष है, नहीं। यहाँ पे एक ही पुरुष है। Yes. और वो है कृष्ण, या फिर हम जिनको भी हम भगवान का नाम दें। देते। और बाकी सब स्त्रियां हैं हम, क्योंकि शक्तिमान एक ही है, बाकी हम सब शक्ति हैं। यस। तो इसीलिए वो एक ही है जिसके प्रति हमारा सरेंडर होना चाहिए। Yes. वहां पे हम सरेंडर करके ये इन्होंने गोपियों ने हमको जीना सिखाया है। यस, यस। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आपने। जैसे कि हम लोगों का अगर दृष्टि सही हो और मन सही हो तभी हम लोगों का अच्छा फल मिलेगा। एक प्योर इंटेंसिटी से काम करेंगे तो हम लोगों का अच्छा फल मिलेगा। খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে তেখেতে। আমাৰ কৈছে যে আমি যদি এটা শুদ্ধ মন লৈ পেলাই আমাৰ যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি অগ্ৰসৰ হওঁ তাৰ ফল সদায় সুফল আৰু সদায় মধুৰ হ'ব বুলি তেনে নিশ্চিত। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু মন সদায় শুদ্ধ কৰি আগুৱাই যাব লাগে। अम्मा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका सान्निध्य जो मिला है अभी, जो यहाँ पर जो इस समय पर जो एक ओरा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो मुझे सो रही है, मतलब वो टच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ हम लोग आप आए, इतना आपका वो बहुमूल्य समय हमके साथ दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और এইখিনি কৈয়ে মই আপোনালোকৰ সকলৰ পৰা মই গৰিমা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছো। ধন্যবাদ।